Good morning, friends. How are you? I hope you all are fit and fine. दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुई एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये आता है। आज का हमारा टॉपिक है बीती को बिंदी लगाओ, अर्थात जो बीत गया उस पर फुल स्टॉप लगाओ। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती है, कष्ट आते हैं, मुसीबत आती है। लेकिन दोस्तों, वो कष्ट, परेशानी और मुसीबत या तो स्वयं के कर्मों के कारण आती है या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दी हुई होती है। लेकिन जब व्यक्ति क्या करता है, किसी ने उसको परेशानी किया है या कष्ट दिया है या मुसीबत दी है, तो व्यक्ति क्या करता है, उसी को याद करता रहता है और क्या करता है, ये सोचता है कि इस व्यक्ति ने मुझे बहुत कष्ट दिया है, इसके कारण मेरे को ये कष्ट सहना पड़ा या इसके कारण मुझे नुकसान हुआ है। वर्षों पुरानी बात, अगर 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, उस बात को लेकर बैठा रहता है और वो बात क्या करता है, दूसरों को सुनाता है। अब दूसरों को जब सुनाता है तो क्या होता है कि अपन उसके चारों ओर क्या होता है, नेगेटिविटी का वातावरण हो जाता है, नकारात्मक वातावरण हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब उसने उस व्यक्ति को बताया तो व्यक्ति दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा और चारों ओर क्या होगी, नेगेटिविटी फैल जाएगी। दोस्तों, वर्तमान में जीना सीखे। देखो, भूत जो तुम्हारे साथ में हुआ है उसको क्या करो, भूल जाओ। भूलने में ही तुम्हारी भलाई है। देखो, हम अगर बीती हुई बातों को भूल जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा ही फायदा होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम पुरानी बातों को याद कर करके जो वर्तमान में हमारे जीवन में खुशी आई है, उस खुशी को क्या कहते हैं, उसको तो हम भूल जाते हैं और पिछली पुरानी बातों को हम याद करते करते जो खुशी है हमारे सामने है उसको हम भूल जाएंगे और पुरानी बातों को हम याद करते रहते हैं। जब हम पुरानी बातों को याद करते रहेंगे तो स्थिति हमारी खराब होगी। क्या कभी आपने सोचा है, जब कोई बीता हुआ समय है, मतलब ये जो बीत गया उसके बारे में हम क्यों सोचें? भाई, जो बीत गया वो तो भूतकाल है हमारा, हम वर्तमान में जिए, वर्तमान में जो श्रेष्ठ कार्य करें और अगर हमें जीवन में कष्ट है तो उस कष्ट को हम क्या करें, भूल जाएं। जीवन में यही सोचें कि हम ऐसा कार्य करें जो जिससे दूसरे लोगों के जीवन में खुशी आए। प्रातःकाल उठते ही आप क्या करें, आप ये सोचें कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, आज मैं ये कार्य करूँगी और इस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी। आज मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे एक व्यक्ति के जीवन में ही चाहे खुशी आए या एक व्यक्ति के जीवन में या उसके होठों पे मैं कुछ ऐसी बात कहूँ या कुछ ऐसा कार्य करूँ जो उसके जीवन में मुस्कुराहट ला दे। आपने देखा होगा, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और किसी व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है तो हमारे अंदर कितना आनंद आता है ना। तो ये सोचें कि जो बीत गया वो क्या है, भूतकाल। जो बीत गया भूतकाल यानी कि वो तो पास्ट है हमारा, मरा हुआ है। क्या मरे हुए को हम याद करते हैं क्या? नहीं, जो बीत गया उसको हम याद नहीं करते। वर्तमान में जीना सीखो, जो हो गया उसको छोड़ो और आगे का जो जीवन है अपना सफल बनाओ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि हम हमेशा दूसरों की को खुश देखकर खुश हों, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो कहते हैं ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। यदि हम खुश रहेंगे तो हमें देख के दूसरे भी खुश रहेंगे। वो सोचेंगे कि अरे इनके जीवन में ऐसी क्या मिल गया इनको खजाना, तो ये तो हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं। तो वो भी हमसे पूछेंगे कि भाई क्या कारण है जो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो। तो जीवन में अपने आप को ऐसा परिवर्तन करो अपने आप के अंदर कि दूसरे भी अपन से प्रेरणा लें कि ऐसा इनमें क्या है जो हमेशा खुश रहते हैं। और हमेशा हर व्यक्ति के भलाई के बारे में सोचो। जब हम सुबह उठते हैं तो ईश्वर को गुड मॉर्निंग करें और ये प्रार्थना करें हाथ जोड़कर कि हे ईश्वर, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाए और सबका भला हो। ईश्वर, सबके साथ में रहना, सबकी मनोकामना पूरी करना और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मन ही मन आशीर्वाद लें कि उनकी दुआएं लें। देखो, जो दुआएं दोगे तो दुआएं मिलेगी, क्योंकि जो देंगे वही लौट के आएगा। सपोज करो हमने किसी के बारे में हम गलत सलत कहते हैं तो अब वो व्यक्ति तो सुन नहीं रहा, लेकिन क्या हुआ, उस व्यक्ति तक तो बात जा नहीं रही, लेकिन क्या होगा, वो
वो लौट कर हमारे पास ही आएगी। स्थिति किसकी खराब होगी? स्वयं अपनी स्थिति खराब होगी। तो सबसे अच्छा है कि जीवन में जो बीत गया उसको भूलो, अर्थात बीती को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगा दो। अगर कोई बात हो भी जाती है तो उसको तुरंत वहीं फुल स्टॉप कर दो। जब हम वहीं फुल स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा, जीवन में जो हमारी खुशी है ना वो गायब नहीं होगी। क्या हमारी खुशी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है कि दूसरे ने हमसे कुछ कह दिया और हमारे चेहरे का जो भाव है वो बदल गया, चेहरे की खुशी गायब हो गई? तो हमारी खुशी हमारे हाथ में है, अर्थात किसी के ऊपर हमारी खुशी डिपेंड नहीं है। हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमें क्या हो, जीवन में खुशी प्राप्त हो। सपोज करो आपने कभी किसी की भलाई की और उस व्यक्ति के चेहरे पर संतोष हुआ। कोई व्यक्ति भूखा है, उसको हमने खाना दे दिया तो उसके चेहरे पर जिस चीज़ की उसको जरूरत थी और हमने दी, तो उस व्यक्ति के चेहरे पर कैसे प्रसन्नता के भाव होते हैं, तो ऑटोमेटिक ही हमको खुशी प्राप्त हो जाती है। जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। एक कहानी मुझे याद आ रही है दोस्तों, मैं आपको सुनाती हूँ। किसी गांव में दो व्यक्ति रहते थे। अब दोनों पड़ोसी थे, दोनों की आपस में बनती नहीं थी और दोनों ईश्वर को याद करते थे, दोनों ईश्वर का भजन कीर्तन करते थे। तो एक दिन जो है उनका जो नाम था करमचंद और वरमचंद। जो करमचंद था उसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावना थी। वो हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना करता था कि ये जो अगर उसके दोस्त के पास अगर मान लो एक गाड़ी आई है तो मेरे पास दो हो। अब एक दिन क्या होता है, ईश्वर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं कि तू वरदान मांग ले। तो वो क्या मांगता है कि मुझे जो चीज़ मिले वो मेरे उससे पड़ोसी से दुगनी मिले। तो भगवान उसको तथास्तु कहते थे। अब पड़ोसी की एक नई कार आती है तो उसको तो दो मिल जाती है, तो बड़ा खुश हो जाता है। पड़ोसी के एक घर बना और उसके दो घर बन जाते हैं, बड़ा खुश हुआ। तो पड़ोसी की जैसे एक चीज़ आती है उसको दुगनी प्राप्त होती है, बड़ा आनंद से जीवन बिताता है। वो सोचता बड़ा अच्छा वरदान मांगा है मैंने तो भगवान से। अब एक दिन क्या होता है, उसका जो दोस्त होता है वो गाड़ी चला के जाता रहता है, अचानक वो टकरा जाता है और उसकी एक आँख फूट जाती है। अब जैसे उसकी एक आँख फूटती है तो जो उसने वरदान मांगा था ना दूसरे ने कि भाई मुझे तो उससे दुगना मिले, तो भगवान क्या करते हैं, उसकी दोनों आंखें फोड़ देते हैं। अब वो कहता है कि हे ईश्वर तूने ये क्या किया? तो भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं कि तूने तो कहा था कि उस पड़ोसी को एक चीज़ मिले और मुझे दुगनी प्राप्त हो, तो मैंने तो वरदान में बंधा हुआ था तो मैंने ऐसा कर दिया। देखो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमेशा हमें दूसरों के भलाई के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसका तो हमारा तो भला भला हो जाए और इस व्यक्ति का बुरा हो, क्योंकि ईश्वर जो है वो सब कुछ देखता है। ईश्वर ये देखता है कि ये व्यक्ति कैसा है। अगर हम हमेशा श्रेष्ठ कार्य करते हैं और हमारा द्वारा किए गए कार्य से किसी व्यक्ति के जीवन में खुशी आती है, तो ये मान लो कि वो खुशी हमें ही किसी न किसी रूप के में प्राप्त होती है। अगर हमारी मुसीबत होती है तो मुसीबत हमें टल जाती है, तो ईश्वर की दुआ है। कहते हैं ना कि हमने शायद किसी का अच्छा किया होगा तभी तो हमारी मुसीबत टल गई। दोस्तों, ये मनुष्य का जीवन अनमोल जीवन मिला है। इस अनमोल जीवन को फालतू की बातों में, व्यर्थ की बातों में मत गवाओ। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, जो किया हो गया, हो सकता है हमारा ही कर्म हो। तो इससे अच्छा है जो किया ठीक है वो उसके साथ है, मैं तो अच्छा कार्य करूं। और जीवन में हमेशा श्रेष्ठ कार्य करें और अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जो मनुष्य का जीवन मिला है वो बहुत अनमोल है। और इस मनुष्य जीवन में हम ऐसे श्रेष्ठ कार्य करें कि व्यक्ति मरने के बाद भी हमें याद रखे कि देखो ये कितना अच्छा इंसान था, आज चला गया। अगर हम बुरे कार्य करते हैं, देखते ना बहुत सी बार कोई इंसान चला जाता है तो लोग बात क्या करते हैं, अच्छा हुआ दुनिया में शांति हुई, एक जो है इंसान जो है गया, यानी उसने हमारे जो आसपास के वातावरण को क्या करा, अच्छा कर दिया। अगर ये जिंदा रहता तो वो वातावरण को खराब करता। अब हम ये देख रहे हैं कि वर्तमान जो समय है उसमें चारों ओर कैसा वातावरण बना हुआ है। कभी हमने सोचा था कि ये ऐसा आएगा कोरोना में कि व्यक्ति जो व्यक्ति से दूर हो जाएगा, लेकिन ये सब हमारे ही द्वारा किया हुआ है, क्योंकि प्रकृति भी बैलेंस चाहती है। प्रकृति के साथ हमने क्या करा सबने कि चारों जो है प्रदूषण फैला दिया। अधिक से अधिक हमने क्या करा, पॉलीथीन का प्रयोग करा और प्रकृति को हमने पॉलीथीन से ढक दिया। अब प्रकृति ने कहा कि
मानव जाति को सबको सबक सिखाया कि प्रकृति ने कहा कि ये इन्होंने मुझे पॉलीथीन से ढका है तो मैं भी इनको पॉलीथीन से ढकूं। और आज क्या है, सब व्यक्ति क्या है, मास्क लगाते हैं मुंह पे, डॉक्टर्स वगैरह जो है किट पहन रहे हैं। तो प्रकृति भी बैलेंस चाहती है ना बैलेंस, कि सभी जो है सुखी रहें, चारों ओर का वातावरण अच्छा रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे और सबकी भलाई के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, हमारे चारों ओर पॉजिटिव वातावरण फैलेगा। आपके घर के अंदर पॉजिटिव वातावरण फैलेगा, घर से आपके मोहल्ले में फैलेगा, मोहल्ले से दूसरी जगह जाएगा। तो लोगों को ये परिवर्तन करने की जरूरत है, अपने विचारों में परिवर्तन करने की जरूरत है। यदि हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो हमें देखकर दूसरे भी बदलेंगे। कितना हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। जग ऐसे थोड़ी बदल जाएगा संसार, व्यक्ति को स्वयं परिवर्तन करने की जरूरत है। दोस्तों, जो मैंने बताया, बीती को बिंदी लगाओ, अर्थात जो हो चुका है उसको भूल जाओ और वर्तमान का जीवन खुशी से व्याप्त करो। थैंक यू।